नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज। कानपुर साउथ में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। कभी जलकल तो कभी जल निगम से वाटर सप्लाई ठप होने से लाखों लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। करीब 25 दिन से गुजैनी वाटर वर्कर्स से निराला नगर और उस्मानपुर जेडपीएस यानी कि जोनल पंपिंग स्टेशन से सप्लाई बंद है। जेडपीएस को जाने वाली 36 इंच की मुख्य पेयजल लाइन पटेल चौक के पास नहर के अंदर टूट गई। इससे दोनों जेडपीएस तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और इसके चलते करीब 1 लाख लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। जलकल के जेई अजीत यादव ने यह बताया है कि करीब 4 दिन लाइन बनाने में और लगेंगे। वहीं गुजैनी वाटर वर्क से रतनलाल नगर, बर्रा 5, निराला नगर और उस्मानपुर जेडपीएस में पानी जाता है और एक जेडपीएस में करीब 7 MLD पानी पहुंचता है, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है। लोग दूसरे के निजी समरसेबल और सार्वजनिक समरसेबल पंप या फिर कुछ चालू हैंडपंप पर लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर। पिछले 25 दिनों से पानी की किल्लत लोग उठा रहे हैं। कितनी और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा और आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या जल विभाग ने इतने दिनों तक अनदेखा किया? क्या लापरवाही हो रही है? और इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव त्रिपाठी भी आज जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अनमोल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिनव त्रिपाठी आपके पास आना चाहूंगी। अभिनव, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जो जल संकट है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा गहराता जा रहा है, जिससे कि जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो भी अब करना पड़ रहा है। अगर कानपुर की बात करें, क्या कुछ जो हालात है वो सामने निकल कर आ रहे हैं? अभिनव इसलिए भी आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 26 से 27 दिनों तक से जो पानी की सप्लाई है, आपको बता दें कि उस्मान नगर है और निराला नगर, 2 जगह ऐसी है जहां पर लगभग 26 से 27 दिन पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पिछली बार सरकार का गठन हुआ था, यूपी सरकार जब आई थी, तो एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया जी। जल शक्ति मंत्रालय का यही काम ही होता है कि जहाँ पे पानी की असुविधा है, जल की असुविधा है, कहाँ गंदे पानी है, कहाँ पानी सही से नहीं पहुंच पा रहा है, उन सब की देख रेख करने के लिए जल विभाग का भी गठन हुआ था। लेकिन इतनी आधुनिकता होने के बावजूद भी आपको बता दें कि क्या बोलते हैं, अम्बेडकर नगर एक बस्ती है कानपुर में, कानपुर साउथ में, जूहीलाल कॉलोनी है, पीली कॉलोनी है, उस्मानपुर है, साकेत नगर, ऐसे तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। अब यही बार बार सवाल निकल करके आ रहा है सामने कि इतनी आधुनिकता रहने के बावजूद भी आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, ताकि इस पे विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है या विभाग की लापरवाही है, क्या चीजें हैं, ये तो धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन जो हालात हैं वहां के नजर ऐसे देखने को मिल रहा है, लगभग एक टैंक आके खड़ा होता, 30 से 35 लोगों, 40 लोग उस टैंक में पानी लेने के लिए जूझने लगते हैं। तो ये परिस्थितियां जो है वो काफी निंदनीय है और शोचनीय भी। ठीक है अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम विवेक श्रीवास्तव के पास जाना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव, देखिए 25 दिन बीत चुके हैं और लगातार जो पानी की दिक्कतें हैं लोग काफी ज्यादा दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन अगर बात जल निगम की करें, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि 25 दिनों से पानी की कमी हो रखी है? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, जानकारी भी है, उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। ये लाइन बिगड़ी थी, उसमें आपने स्वयं बताया कि यही ने बताया कि 4 दिन के अंदर लाइन ठीक हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जब लाइन कोई बिगड़ जाती है तो उसको पहले तो फॉल्ट ढूंढी जाती है कि दिक्कत कहाँ है, तो उसको रिपेयर का काम शुरू होता है। और कानपुर में जल संकट कोई आज का नहीं है। कानपुर में पानी की किल्लत हमेशा से रही है और इस पे बहुत
काम होने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे काम हुए भी हैं, पर जो समस्या है इसका बहुत जल्द समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक इन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक ऐसी समस्या देखिए मानी जाती है जिससे हर रोज इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस तरीके की अगर बातें सामने निकल कर आएंगी कि जल निगम तक को शायद खबर नहीं है और इतना ज्यादा वक्त लग रहा है, अगर उद्योग की बात करें इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो चीजें खराब पड़ी हुई हैं वो सही नहीं हो पा रही, और इसके चलते करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। जो हैंडपंप है वो सूखे पड़े हुए हैं, दूसरों के समरसेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अब देखिए, हैंडपंप सूखे होने का विषय ये है कि गर्मियों में जलस्तर नीचे गिर जाता है, उस कारण से हैंडपंप पानी नहीं खींच पाते और सारा भार जो सरकारी स्रोत होता है उस पे आ जाता है, और उसमें एक सीमा से अधिक जब सप्लाई का लोड होता है तो दिक्कतें आती हैं। इस दौरान नगर निगम ने टैंकर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है, लेकिन टैंकर से पानी आपूर्ति कोई वैकल्पिक माध्यम में कोई मतलब समाधान नहीं है। बिल्कुल। इस दौरान जल निगम अपनी लाइनें ठीक कर रहा है और 4 दिन का समय मांगा है। मुझे उम्मीद है कि 4 दिन के अंदर अंदर वहां सप्लाई बहाल हो। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। अनमोल बंसल भी हमारे साथ जुड़े। अनमोल बंसल जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अब 25 दिन बीत चुके हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो कानपुर साउथ की अगर बात करें, कानपुर दक्षिण में भी वही हालात हैं कि पानी की जो किल्लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1.5 लाख लोग जो है वहां पर वो परेशान हैं कि पानी नहीं है और पानी की सही आपूर्ति नहीं हो पा रही। जिस तरह से अभी आपने सुना कि विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि टैंकर तो उपलब्ध करा जा रहे हैं, लेकिन वो एक वैकल्पिक है, इसको हम समाधान नहीं बता सकते हैं समस्या का। तो किस तरीके से आखिर ये जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी हो पाएगी? अनमोल बंसल जी। देखिए, खाली पानी की आपूर्ति खाली कानपुर के लिए दिक्कत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में दिक्कत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ना लोगों को पानी दे पा रही है, ना रोटी है ना कुछ दे पा रही है। अभी इन्होंने बोला था कि हम 4 दिन बाद वो करेंगे। अरे आपको पहले से नहीं पता था कि ये इतनी जगह आपकी आपूर्ति बंद हुई है? ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दामे करने वाली कंपनी है, ये सिर्फ जनता को सिर्फ गुमराह करके जुमलेबाजी करके टैंकरबाजी जो माफिया है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है अभिनव, आपके पास आना चाहूंगी। अभिनव, देखिए क्या लगता है, अगर बैराज की बात करें, बैराज का जो वाटर ट्रीटमेंट होता है वो भी बंद कर दिया गया है कई जगहों पर, इससे भी कई ज्यादा जो संकट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। और 1.5 लाख लोग ऐसे हैं, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, छोटी मोटी आबादी नहीं है, 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। और क्या लगता है आपको, जो 3 से 4 दिन का वक्त अभी कहा है विवेक श्रीवास्तव जी ने, आपने सुना भी होगा कि 3 से 4 दिन का समय और लगेगा और ऐसे में एक बार फिर से ये जो पानी की समस्या है वो सही हो जाएगी? जी, आपको बता दें कि विवेक श्रीवास्तव जी ने एक बात कही कि कानपुर में पानी की समस्या आज से नहीं है। हाँ, आज से नहीं है का मतलब है कि इसके पहले भी जो सरकारें थी, इसके पहले 5 साल आपकी ही सरकार सत्ता में रही है, उसके पहले समाजवादी पार्टी थी, तो इनका कहने का मतलब आज से नहीं है। आज से का मतलब कि जैसी परिस्थितियां तब थी वैसे आज भी रहेंगी। सरकारें बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, तो हम ऐसे क्यों रहें? और ये बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी, जैसे तब थी वैसे। इसका कहीं ना कहीं सेंस जब निकालेंगे हम तो सीधी सी बात आएगी कि पहले भी ऐसे थी, आज भी ऐसे है। तो एक कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लोगों ने आपको सड़कों पे बैठाया, आपकी सरकार दोबारा आई इस प्रदेश में, दोबारा आई, लेकिन फिर भी ऐसी तरीके के ऐसे से कहना, ये जो आप कह रहे हैं कि पहले भी थी आज भी है, फिलहाल काम तो इस पे चल रहा है। लगभग 3 से 4 दिन में सरकारी दावा किया जा रहा है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर, जमीनी हकीकत पे क्या वो पूरा होगा क्या नहीं होगा, इस पर भी सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल। 4 दिन वो ऑफिशियल नोटिस है कि 4 दिन में 3-4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 25 से 30 दिन से काम चल रहा है। हो सकता है कि क्या बोलते हैं, दूरियां इतनी पॉसिबल नहीं होंगी कि 2 या 4 दिन में काम पूरा कर लिया जाए, लेकिन ये है कि इसमें ये भी हो सकता है कि लापरवाही भी हो सकती है। लगभग समझिए 1.5 लाख लोगों को पानी न मिले, तो तरफ गर्मी की उमस,
दूसरी तरफ पानी की कमी, पानी की किल्लत, किस प्रकार से लोग अपने आप को वहां पे, मैं कह सकता हूँ, अपनी जरूरत की चीजें, सारे काम, पानी ही तो प्रमुख चीज है। हम लोगों को बचपन में एक चीज सिखाई जाती है, जल ही जीवन से सिखाया जाता है, जल ही जीवन। अगर वो ठप हो जाएगा तो इंसान का जीवन कैसे चलेगा, ये सोचना। ठीक है अभिनव, क्योंकि बहुत सही अभी बात आपने बोली कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम होता है, बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि जब सरकार चुनती है जनता, कई सारे सवाल, कई सारे समस्याएं होती है उनकी, जो पिछली सरकार में शायद पूरा नहीं हो पाती, उसके बाद एक भरोसा जो है वो जताया जाता है। और अगर ये जो समस्या है वो बहुत पहले से है, शुरुआती समय से ये समस्याएं बनी हुई है, कानपुर ही नहीं कई ऐसे और भी जिले हैं जहां पर जो पानी की एक भारी समस्या जो है वो है, और टैंकर से कब तक आखिर इसकी जरूरतें पूरी कर पाई जाएगी? सरकारी टैंकर जितने भी हैं, आखिर कब तक, यही सवाल है अभिनव, यही सवाल है कि आखिर कब तक इस तरीके से टैंकर के माध्यम से पानी की जो आपूर्ति है वो लोगों तक कर दी जाएगी? ये लगातार समस्या का समाधान नहीं है टैंकर। जी बिल्कुल, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है। हाँ, लगातार टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही, लेकिन हो सकता है जिसको क्या बोलते हैं पानी की और भी जरूरत हो, उसको कम पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अत्यधिक भीड़ है, जो पहले आ रहा है वो पहले पा रहा है, जो बाद में आ रहा है तो टैंकर से पानी भी खत्म हो जा रहा है, ऐसे भी देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल ये सरकार जो है, सरकार हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रशासन जो है, जल विभाग जो काम तो कर रहा है इस पे, लेकिन कितनी जल्दी कर पाएगा? सरकारी दावा है कि 3 से 4 दिन हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो तो अब आने वाले 3-4 दिन बाद गुजर जाएंगे, अब सबको पानी मिल जाएगा, तब तो वो दावा सही है। लेकिन ये अगर नहीं ऐसा हो तो दावा भी खोखला है। ठीक है अभिनव, अब हमारे साथ बने रहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पानी एक मूलभूत जरूरत होती है इंसान की, और पानी के बिना शायद ही जीवन संभव है, और ऐसे में अगर पानी ही नहीं है तो फिर किस तरीके से जीवन यापन करेंगे लोग? देखिए प्रिया जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बड़ा आसानी से कह दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कानपुर क्षेत्र जो है बुंदेलखंड से लगा हुआ है, वहां की पानी की समस्या अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे, वहां पहले भी घंटों के हिसाब से नाप करके पानी आता है कि इतने से इतने घंटे सुबह, इतने से इतने घंटे शाम। ये पानी की व्यवस्था कानपुर में पहले से रही है। अब आ जाइए पूर्वांचल के जिलों की स्थिति है कि वहां पे 20 फीट पे पानी हैंडपंप लगाने से निकल आता है, घर घर में हैंडपंप है। आप और जाइएगा चंदौली तरफ की स्थिति है कि वहां 5 फीट पे पानी निकल आता है जमीन के नीचे। तो उत्तर प्रदेश के हर जिले की पानी की स्थिति अलग अलग है, वाटर लेवल हर जिले का अलग अलग है। कानपुर का वाटर लेवल पहले से गड़बड़, मेरा कहने का आशय था उसका अलग अर्थ ना लगाया जाए, और वहां पे हमेशा से पानी घंटों के हिसाब से सुबह शाम आता है। अब उसमें कहीं कोई लाइन फॉल्ट हो गई तो उसको रिपेयर करने में समय तो लगेगा। इस बीच नगर निगम ने जिम्मेदारी अपनी निभाई है और टैंकर उपलब्ध कराए हैं। अब रिपेयर के लिए तो समय अधिकारी मांग रहे हैं, उनको देना पड़ेगा, उस समय वो रिपेयर करके लाइन चालू कर देंगे। इसमें इतना हो वल्ला जैसी बात, दिल्ली जैसा प्रदेश नहीं है। दिल्ली में तो इलाके के इलाके में आज तक टैंकर से पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं। यहाँ टैंकर वैकल्पिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बाकी उसको लाइन दूर करके लाइन चालू कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में हर जिले का वाटर लेवल है, और जो वाटर लेवल जहाँ का गड़बड़ उसके लिए अगर सरकारों की अनदेखी जिम्मेदार है तो लोग भी जिम्मेदार हैं। तालाब, कुएं, बावड़ी सब आपने पार करके मकान मोहल्ले बना डाले, जल संरक्षण का कोई कार्य नहीं होगा, जल शोधन का कोई कार्य नहीं होगा, जल रिफॉर्म नहीं होगा, तो आखिर इन स्रोतों में पानी आएगा कहाँ? इन स्थितियों के लिए लोग भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, ठीक है, मैं मानता हूँ सरकारों के अंदर जिम्मेदार है, लेकिन आप देखिए कि आपके बचपन में जो खेत, जो बावड़ी, तालाब, कुएं थे, आज कहीं दिखते हैं क्या? आज वहाँ मकान दिखते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं लोग भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं सब लोग, लेकिन एक मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी बात कही जाती है, हर एक चीज का एक मैनेजमेंट सिस्टम देखिए होता है, उस पर तो सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर टेक्निक्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके बावजूद भी अगर आप अभी भी हम यही बात कहें कि वाटर लेवल यहाँ का डाउन है, ये दिल्ली नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, पानी एक ऐसी चीज है जिससे अमीर और गरीब की तुलना देखिए सर नहीं कर सकते ना इससे।
लेकिन जो लोग परेशान है, जो जिनके घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा हो, जो टैंकर का इंतजार कर रहे हो, उनकी समस्या का कैसे समाधान होगा ना सर? आप इस पे नहीं कह रहे हैं कुछ, आप ये कह रहे हैं कि उनकी टैंकर से नहीं, टैंकर तो नगर निगम पहुंचवा रहा है, जो जलापूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाए, ये इसका प्रयास अधिकारी कर रहे हैं, वो 4 दिन के अंदर रिपेयर होकर जलापूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। टैंकर तो पहुंच रहा है, टैंकर की समस्या नहीं, लेकिन टैंकर विकल्प समाधान में मैं पहले कह चुका हूँ, और नगर निगम इस जिम्मेदारी को निभा रहा है, टैंकर पहुंचवा रहा है इलाके में। पानी की किल्लत इस तरह से नहीं होने दी जा रही, लेकिन जलापूर्ति जो पाइपों से जाती वो नहीं हो पा रही है, जब तक लाइन की फॉल्ट दूर कर ली जाए। जी ठीक है, ठीक है। अनमोल बंसल आपके पास आना चाहूंगी। अनमोल बंसल जी, देखिए ये जो समय सीमा बता रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी समय सीमा नहीं है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक लंबे समय से चली आ रही है दिक्कत। और पानी की समस्या देखिए, अगर कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर एक दिन भी घर में पानी नहीं आता है तो फिर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन जिनके घरों में महीने महीने भर से पानी नहीं है, टैंकर का इंतजार कर रहे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, अपना काम छोड़कर पानी देखने चले जाते हैं, उस वक्त अगर यही बात हम कहें कि वाटर लेवल यहां का डाउन है, ये दिल्ली नहीं है, तो कैसे पूरा हो पाएगा? अनमोल बंसल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अनमोल बंसल जी, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अनमोल बंसल जी, कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बेतुके तर्क देते हैं कि वाटर लेवल इतना कम था कि वाटर लेवल वहां ज्यादा था। अरे सर, 5-6 साल से सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में आपकी वो सेंट्रल में आपकी 7-8 साल से सरकार है, नगर निगम में आप बैठे हो, पानी के हम लोग देंगे क्या? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आपका फेलियर है कि आप 1.5 लाख लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ बैठ के आप तर्क बेतुकी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक जो छोटी सी चीज है पानी, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और सरकार बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े काम दिखा रही है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पे लगी हुई है, सरकार का ध्यान ही नहीं है, ना नगर निगम का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है कि लोगों तक पानी कैसे पहुंचे। और जी, खाली कानपुर की समस्या नहीं है, मैं आपको बहुत से जिले ऐसे बता दूं यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी के साथ साथ बिजली नहीं आ पा रही, लोगों के जो बुनियादी मुद्दे पानी, बिजली, वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ बैठ के टीवी में, यहाँ बैठ के वो बेतुकी तर्क दे रहे कि दिल्ली में ऐसा है, यहाँ ऐसा नहीं है ना। आपको पता है, जब आपका वाटर लेवल इतना है तो आपने क्या काम किया इन 5.5-6 सालों में? बिल्कुल अनमोल बंसल जी, क्योंकि जब टेक्निक्स बढ़ जाती हैं, जब मैनेजमेंट एक अपने उच्च स्तर पे होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको भी सुधारा जा सकता है। अभिनव त्रिपाठी, आपके पास आना चाहूंगी। अभिनव, देखिए अब जिस तरीके से पानी की दिक्कतें हैं, कानपुर की बात करें, किसानों को भी अब काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है, खेती नहीं हो पा रही है पानी के न चलते। ये बिल्कुल प्रदेश के जो हालात हैं, गर्म मानसून की मानसून से ज्यादा से ज्यादा विलंब होता जा रहा है, तो अभी आने वाली ये धान की रोपाई होनी है। प्रदेश में जो है, जैसे हम नहर नलकूप के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पानी मिलता है, और इसमें जो एक प्रमुख भूमिका रहती है वो क्या बोलते हैं, बरसात की रहती है। कभी किसी ने कहा था कि ये खेती जो है मानसून का जुआ है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस बरसात की रहती, बारिश की रहती है। लेकिन फिर वही हम वैकल्पिक विषय पे आएंगे कि अगर जब जिस हिसाब से हम देखते जा रहे हैं मानसून पिछले कई सालों से कि बारिश जो है कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो उसमें वैकल्पिक नलकूप और नहर सरकार 2 माध्यम से किसानों तक पानी पहुंचाने का काम करता है। तो अगर ग्राम सभा में स्तर पे देखें, हम जमीनी स्तर पे जाएं, तो वहां पे नलकूप और नहर 2 व्यवस्था है, और तीसरी ये वैकल्पिक, ये स्वयं से जो लोग हैं वहाँ क्या बोलते हैं, नलकूप लगा लेते हैं, समरसेबल लगा लेते हैं, इससे अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो अब और भी ये कहा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक नदियों में पानी नहीं है, और नदियों के माध्यम से ही नहरों में पानी है। तो ये भी एक समस्या है कि हम पानी की किल्लत जो है, उसके जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है, जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा, रोपाई नहीं कर पाएंगे, रोपाई नहीं कर पाएंगे तो उनके आगे का जो जीवन है वो कष्ट में आ जाएगा। फिर यही होगा कि लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है, मोदी सरकार किसानों को क्या बोलते हैं,
ये किसान सम्मान निधि दे रही योजना, ये सब योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन जो मूलभूत जरूरतें हैं, आप 6,000 रुपए से, 8,000 रुपए से, 2,000 रुपए से ये पूरे साल भर अपना जीवन नहीं चला सकते। तो इसके लिए जो है हम कहते हैं बुनियाद भरने का काम होगा, किसानों के लिए जो बुनियाद भरने का काम होगा वो ऐसे ही होगा कि अगर हम उनको अच्छे बीज दें, उनको टाइम पे पानी दें, तो फिर इससे उनकी जरूरतें स्वयं पूरी हो जाएगी और जो है वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेगी। जी ठीक है अभिनव। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए कई तरह की योजनाओं की बात सरकार करती है और उसमें से सरकार की कई ऐसी योजनाओं में जल से जुड़ी भी योजनाएं हैं, लेकिन अब लोग जो हैं उनका ये कहना है, कानपुर के लोगों का ये कहना है कि वो भी अब उन्हें नहीं मिल पा रही है। कैसे जवाब देंगे सर उन लोगों को? देखिए प्रिया जी, विषय कानपुर में जल संकट का है, तो उसको खेती किसानी तक खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारा जो बजट पेश हुआ उसमें हमने किसानों को जो सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है उसको मुक्त किया है, और नहरों में पानी उपलब्ध करा रही है सरकार, जहाँ सरकारी ट्यूबवेल है वहां भी उनको पानी दिया जा रहा है मुफ्त। तो ये कोई विषय नहीं है, विषय केवल कानपुर के जल संकट का। जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बड़ी प्रतिक्रिया दी, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के अंदर में है, और आज भी दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों से पानी तमाम इलाकों में मुहैया करा रहा, वहां पे जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका। उस फेलोर के ऊपर इनकी दृष्टि नहीं जाएगी। एक जगह कानपुर में जहां जलापूर्ति सुनिश्चित थी, अगर लाइन में फॉल्ट आ गई है, गाड़ी रिपेयर में लगे हुए 4 दिन का समय मांग रहे हैं जी, तो उसको ये मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इस दौरान जल निगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते वहां भी टैंकर से आपूर्ति सुनिश्चित की है। तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, इस पे काम हो रहा, लाइन दुरुस्त हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, कानपुर बुंदेलखंड हमेशा सूखे की चपेट में रहा है, वहां जलस्तर हमेशा से डाउन रहा है। आप वहां के जलस्तर की तुलना पूर्वांचल के जिलों से नहीं कर सकते, चंदौली से नहीं कर सकते, तो वहां की स्थिति दूसरी, वहां की स्थिति दूसरी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड बेल्ट में ऐसी फसलें किसान उगाते हैं जो कम पानी मांगती है, और पूर्वांचल में ऐसी फसलें उगाई जाती जो ज्यादा पानी में मांगती है। जैसे पूर्वांचल में आपने देखा होगा गन्ना उगाते, धान उगाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन ऐसी फसलें उगाई जाती जिसमें पानी की कम आपूर्ति हो। ये हमारे उत्तर प्रदेश का जो कह लीजिए कि कृषि का स्ट्रक्चर है, इसको आप देखा नहीं कर सकते। और पानी जहां सरकार देती है ट्यूबवेल से चाहे नहर से, तो सरकार ने मुफ्त घोषित कर रखा है, उसका पैसा नहीं ले रही है। और जहां लोगों ने अपने ट्यूबवेल लगा रखे वो अपना ट्यूबवेल से करते, चाहे बिजली से ट्यूबवेल चलते चाहे डीजल से चलते हैं। तो खेती किसानी में पानी का संकट नहीं है। अच्छा, रही बात मानसून की, तो मानसून की तो जरूरत हर किसान को रहती ही रहती है, क्योंकि बिना मानसून के सहायता के सोचिए केवल अपने संसाधनों पे खेती हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। खेती में मानसून बहुत सहयोगी की भूमिका निभाता है। बड़े से बड़ा किसान वो भी मानसून की राह देखता रहता है। मैं भी किसान हूँ, मेरी भी लखनऊ में खेती है, मैं भी मानसून की प्रतीक्षा करता रहता हूँ, कितने जल्दी मानसून ना हो हमारा, क्योंकि कितना भी आप कृत्रिम संसाधनों से सिंचाई कर डालें, वो ताकत खेत में नहीं आती जो मानसून के पानी से आ जाती है। ये सारे किसानों की अपेक्षा रहती है, तो इसलिए मानसून तो प्रतीक्षा सबको रहती है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए शहर में मेट्रो निर्माण काम चल रहा है, उसका पाइपलाइन शिफ्टिंग का भी काम चल रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं मुख्य समस्या बताई जा रही है कि इससे भी जो पानी की संकट है वो भी इसी के चलते ही कहीं कहीं पर हो रहा है। तो क्या इसको लेकर पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई? अगर मेट्रो का काम शुरू हो रहा था तो जो पानी की पाइपलाइंस है उन्हें भी शिफ्ट किया गया है। विवेक श्रीवास्तव, शिफ्ट तो प्रिया जी किया ही जाएगा, शिफ्टिंग में समय लगता है। कोई जैसे किसी भी लाइन को आप शिफ्ट करेंगे तो लाइन को वहां तो ब्रेक तो करना पड़ेगा, और जब आप लाइन को ब्रेक करेंगे तो उस दौरान तो दिक्कतें लोगों को आएंगी ही आएंगी। किसी भी निर्माण में, कोई भी आप बड़ा निर्माण करेंगे तो निर्माण से तत्कालिक असुविधा तो लोगों को होती है। अब एक सिंपल सा एक ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पे बनता है तो लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन जब वही ओवरब्रिज चालू हो जाता है तो लोगों को सुविधा भी लगती है। ये तो निर्माण के पहले की जो असुविधा है तो सबको झेलनी पड़ती है। ये तो संभावित है, इससे आप बच हो ही सकते। जैसे आप ही का घर बनेगा तो जब घर बनता है पूरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन जब घर बन के तैयार हो जाता है तो वही गृहस्थी उसमें समायोजित हो जाती है, लोगों को बड़ा सुकून महसूस होता है।
तो ये निर्माण के दौरान या निर्माण के पहले की जो अव्यवस्था होती, जो दिक्कतें होती है, इसका सामना सबको करना पड़ता है व्यवहारिक रूप से। हाँ। अब छोटे घर पे अगर आप बनाते हो उसमें दिक्कतें होती है। हाँ। इतनी बड़ी मेट्रो बन रही तो वहां के लोगों को तो इतनी समस्या संभावित है, लेकिन तब भी नगर निगम अपने अपना काम करते हुए टैंकर उपलब्ध करा रहा है, लोगों को जल संकट नहीं उत्पन्न होने दे रहा है। हाँ, जो रेगुलर जलापूर्ति थी, जो पाइपलाइन जाती है, उसमें दिक्कतें आई हैं, उसको भी सही करने का प्रयास किया जा रहा है, 4 दिन के अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। अभिनव त्रिपाठी, क्या लगता है जिस तरीके की ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर मेट्रो का काम हो रहा था, इसके चलते जो पानी की पाइपलाइन है वो उसे शिफ्ट किया गया, और अभी आपने सुना भी, तो ये तो एक समस्या ही है मेन, इसको तो हटाया ही जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर बात करें वैकल्पिक की, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो यहाँ पर होनी चाहिए थी। अभिनव त्रिपाठी जी बिल्कुल, वो पहले से अगर सुचारू रूप से वैकल्पिक व्यवस्था ही अगर तो इस तरीके से संकट आते हैं। हाँ। और दूसरी चीज, विवेक श्रीवास्तव जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमेशा से ही रही। ये बात जो है कि बड़ी कष्टदायक है कि हमेशा से ही रही है, हमेशा रहेगी, ये तो कोई इसका जवाब नहीं है फिलहाल। ठीक है, ठीक है अभिनव त्रिपाठी, विवेक श्रीवास्तव जवाब देना चाह रहे हैं। आप शब्दों को खींचिए मत मित्र। मैंने कहा वहाँ पानी की समस्या पहले से रही है, जितनी सरलता से आपूर्ति अन्य जिलों में है, वहां पे घंटों में पानी आता है। कानपुर में आप कह दीजिए नहीं आता, कानपुर में 1-2 घंटे सवेरे, 1-2 घंटे शाम को पानी आता नहीं आता है। लेकिन ये अन्य जिलों की स्थिति नहीं है, अन्य जिलों में पानी आता है। तो ये समस्याएं तो कानपुर में रही है ना मित्र। नहीं सर, आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि हमेशा से रही है, तो ये चीज आपको जो है इसका मैं खंडन करता हूँ। हमेशा से रही है, अगर हमेशा ये स्थिति बरकरार रही तो आपको क्यों दोबारा सरकार जनता लेके आई? इस स्थिति को दूर करने के लिए ही तो लेके आई है। दूसरा सवाल ये है कि जो अभी आपूर्ति है जो है सब पड़ी हुई है, लगभग 25 से 27 दिनों में, हो सकता है 2-4 दिनों की पूरी हो जाए, लेकिन ये है कि जो मौजूदा हालात है वो कष्टदायक है, लोग इसकी परेशानी झेल रहे हैं और काफी निराशाजनक भी हम कह सकते हैं। निराशाजनक एक तरफ अगर हम निराशाजनक कहेंगे, दूसरी तरफ हम ये कह रहे क्षेत्र बड़ा है, मैं मानता हूँ क्षेत्र बड़ा है, सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ये है आधुनिकता की युग में जो हम देखते हैं जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाती है। अभी हम कुछ दिन पहले बात करें, क्या बोलते हैं, एक और ऐसे वाकया हुआ था। हाँ, कि कोई बच्चा गिर गया था, बोरवेल में गिर गया था, तो जिस हिसाब से उसको वहाँ कर्मचारियों ने बचाया, बाहर निकाला, जीवित निकाला, तो इस तरीके से हम तुलनात्मक दृष्टिकोण में आएंगे तो ये चीजें भी आसान थी प्रशासन के लिए, विभाग कि वो विभाग अगर चाहता तो जल्दी से जल्दी लोगों के लिए हितकारी काम कर सकता। ठीक है, ठीक है अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं। हम एक राजनीति मुद्दा, देखिए हर चीज को राजनीति से भी जोड़ना सही नहीं लगता, और ये तो समस्या है, जब लोगों की समस्या हमारे तक पहुंचती है उसको उठाने का काम ही है, और इस पर सवाल करना भी जरूरी होता है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि वो लोग जवाब चाहते हैं अपने सवालों का। आखिर कब तक इसी तरीके से उनको जूझना पड़ेगा? आखिर कब तक टैंकर के सहारे पानी के लिए उनको यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो लोग हैं जो परेशानी में इस वक्त वो ये बात कह रहे हैं, तो इसका जवाब तो सर लेना ही पड़ेगा ना। और अगर आप कह रहे हैं 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो संकट है ये दूर हो जाएगा, लगातार जो प्रयास है, जल निगम भी प्रयासों में जुटा हुआ है लगातार, तो कहीं ना कहीं उनको भी आश्वासन दिलाना जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, मैं आपके प्रश्नों से नहीं भाग रहा हूँ, मैं आपके प्रश्नों का जवाब तो दे ही रहा हूँ। विषय ये है कि समस्या को समझने की भी आवश्यकता है। कानपुर बुंदेलखंड हमेशा से सूखे की चपेट में रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरी बात को इधर उधर अन्यथा घुमा करके समझने की आवश्यकता नहीं, जैसा कह रहा हूँ वैसा समझने की आवश्यकता है। कानपुर बुंदेलखंड की वाटर लेवल या जो भी कह लीजिए जलापूर्ति की स्थिति वो स्थिति नहीं है जो आपके बनारस की है, जो आपके गोरखपुर की है, जो आपके प्रयागराज की, जो इस तरह के पूर्वांचल के जिलों की स्थिति में कानपुर बुंदेलखंड कभी नहीं रहा। वहां हमेशा से वाटर लेवल गड़बड़ रहा, और उस वाटर लेवल के तहत वहां पे जलापूर्ति जो नगर में सुनिश्चित की गई वो भी हमेशा से
घंटों में पानी आता रहा। मुझे कानपुर का कोई आज का अनुभव नहीं, मैं भी बहुत कानपुर में मुझे आना जाना रहा है। तमाम मोहल्लों में आना जाना, चाहे किदवई नगर हो, शास्त्री नगर हो, कल्याणपुर, इंदिरा नगर हो, ये तमाम इलाके में बता रहा हूँ जी। तो वहां पे पानी हमेशा से घंटों में, सुबह घंटों में, शाम आता रहा और उस दौरान लोग अपना पानी भर लेते रहे। ये स्थितियां वहां रही है। आप ये सोचिए कि रेगुलर वहां वाटर सप्लाई चलती रहेगी तो ये, अब उसके लिए आप ये कहिए कि साहब ये आपको सरकार की बनवाई, तो ये आपकी अपेक्षा हो सकती है, उन अपेक्षाओं पे काम हो सकता है, लेकिन ये कोई कह दे कि सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी, इतना आसान नहीं है। हाँ, ये सरकार कर सकती है। अब आपने बताया मेट्रो का काम चल रहा है। अब मेट्रो के काम में लाइन तो डिस्टर्ब होनी है। अब जब लाइन डिस्टर्ब होगी तो जमीन के अंदर की लाइन है प्रिया जी, उस लाइन को शिफ्ट करने का जो काम होगा उस दौरान तो वहां जलापूर्ति रुकेगी ना रुकेगी। और ये जमीन के अंदर की लाइन है, कोई ऐसी लाइन नहीं है कि उठा कर बगल में रख दिया, उसको खोदेगा, दूसरा डाली जाएगी, इसकी लाइन को कनेक्ट किया जाएगा, चालू किया जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। अब उस समय में जल निगम ने मोर्चा संभाल रखा है, आपको टैंकर से पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इस समस्या के लिए तो आपको मतलब सावधान और सतर्क दोनों रहने की जरूरत है। इसकी तो अपेक्षा आपको पहले से होनी चाहिए, दिक्कतें आएंगी। हाँ, जब वही लाइन शिफ्ट होकर चालू हो जाएगी और जब वो आपका मेट्रो चालू हो जाएगा, दोनों का सुख आप ही भोगेंगे। उसको, उस सुख को भोगने बाहर से तो कोई आदमी आएगा नहीं, कष्ट आपने भोगा तो सुख भी आप ही भोगेंगे। तो थोड़ा सा सबको धैर्य बनाए रखना चाहिए। समस्या 2-4 दिन के अंदर उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, वही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अनमोल बंसल जी जुड़े हुए थे। तो आज हम ऐसा मुद्दा लेकर आए थे जो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि पानी की समस्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अगर कानपुर साउथ की बात करें, कानपुर दक्षिण की बात करें, तो ये समस्या जो है वो आम हो गई है। 25 दिन, जी हाँ, 25 दिन से लोग जो है वहां के वो पानी की एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से बात की गई इस चर्चा में, विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन का और समय लगेगा, हालात जो है वो फिर से सही हो जाएंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या 3 से 4 दिनों के अंदर ये जो पानी की एक बड़ी समस्या है, जो 1.5 लाख लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं और टैंकर का इंतजार करते हैं सुबह शाम, अगर टैंकर की बात की जाती है, जो कि एक वैकल्पिक समाधान जिसे कहा जाता है, ये एक वैकल्पिक समाधान है, ना कि समस्या का कोई समाधान। तो ये भी देखने वाली बात होगी क्या 3 से 4 दिनों के अंदर जो कानपुर के लोग हैं वो इस पानी की समस्या से निजात पा सकेंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज़।